वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स। और आज हम फॉरफीचर का एक लास्ट केस देखेंगे जिसमें सिर्फ फॉरफीचर की सिंगल एंट्री जर्नल एंट्री हमें करनी है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है इस तरीके से कि ए के कुछ शेयर्स फॉरफीट हुए, बी के भी कुछ शेयर्स फॉरफीट हुए और लास्ट में उन दोनों के शेयर्स को मिला के कंपनी ने उनके शेयर्स फॉरफीट कर दिए। तो इस केस में व्हेन वी आर पासिंग ओनली वन सिंगल जर्नल एंट्री फॉर शेयर फॉरफीचर, तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको कैपिटल रिजर्व निकालना है और सिर्फ एक सिंगल जर्नल एंट्री दी गई है शेयर फॉर फीचर की, यानी कि शेयर फॉर फीचर सबसे एंड में हो रहा है जब फाइनल कॉल कंपनी कर लेती है। मतलब यहाँ पे दो फॉर फीचर की एंट्री नहीं आएंगी, यहाँ पे एक सिंगल फॉर फीचर की एंट्री आएगी एट द एंड व्हेन द फाइनल कॉल इज मेड बाय द कंपनी। तो उस केस में कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें इशूड शेयर्स दिए गए हैं, ओवर सब्सक्राइब शेयर्स दिए हैं 70,000। मींस ये पूरा एक फुल क्वेश्चन था, मैंने इसे शॉर्ट में सिर्फ ये वाली एंट्री समझाने के लिए आपको लिखा है। बाकी अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो आपको पता है कि प्रो राटा अलॉटमेंट की जर्नल एंट्रीज एडजस्टमेंट भी होंगी, ठीक है, वो हम पहले कर चुके हैं। हम सिर्फ लास्ट पार्ट जो कैपिटल रिजर्व का है वो देखते हैं। और हमें अमाउंट दी गई है, एप्लीकेशन में कंपनी ने कलेक्ट किए ₹3, अलॉटमेंट पे 2, प्रीमियम के साथ वैल्यू 2 थी, फर्स्ट कॉल का 2, फाइनल कॉल का 3। सॉरी, यहाँ पे हम अलॉटमेंट लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट कॉल। सो फर्स्ट कॉल का अमाउंट जो कंपनी ने कलेक्ट किया दैट वाज 2 एंड दिस इज 3। फॉरफीटेड नंबर ऑफ शेयर्स दिए गए हैं 3600 टोटल। रीइश्यूड शेयर्स हैं 3000 शेयर्स इंक्लूडिंग ए शेयर्स। ना यहाँ पे दो शेयर होल्डर है ए एंड बी। शेयर फॉर फीचर का अमाउंट क्वेश्चन में दे रखा है, हमने कैलकुलेट कर लिया, जर्नल एंट्री भी उसकी कर रखी है क्वेश्चन में, दैट वाज 6000। या अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में अलग से शेयर फॉर फीचर की अमाउंट दे रखा है तो दैट मीन्स कि ये अमाउंट शेयर री इशू से निकल के आएगी। जब कंपनी ने शेयर्स को री इशू किया एट दैट टाइम वो डिस्काउंट पे री इशू किया, तो यहाँ पे जो डिस्काउंट शेयर फॉर फीचर वाला अमाउंट है इट इज रिलेटेड टू डिस्काउंट विच इज अगेन रिलेटेड टू री इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे दो शेयर होल्डर्स हैं और क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये मेंशन कर रखा है कि ए के कितने शेयर्स फॉरफीट हुए, बी के कितने हुए। सो ए के शेयर जो फॉरफीट हुए दैट वाज 1600 और बी के शेयर जो फॉरफीट हुए वो 2000। तभी मिला के टोटल हमारा जो फॉरफीटेड शेयर्स है दैट इज 3600। अब आपको समझ में आया 3600 कहाँ से है, ये क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आपको मेंशन होगा, क्लियर। अब जो हमें सबसे पहले चीज समझनी है वो ये है कि अगर एक सिंगल जर्नल एंट्री शेयर फॉर फीचर की आएगी या एंड में शेयर फॉर फीचर हो रहा होगा फर्स्ट कॉल के बाद, तो वो ऑब्वियसली 3600 शेयर्स पे हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि ए के भी शेयर फॉरफीट हो गए, बी के भी एक साथ फॉरफीट हो गए और फॉर फीचर का जो प्रोसेस था वो एक ही बार हुआ। सो बेसिकली 3600 शेयर्स पे शेयर फॉर फीचर हुआ। यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी है रीइश्यूड शेयर्स, यानी कि अब हमें जो शेयर फॉर फीचर का अमाउंट है वो 3000 शेयर्स पे निकालना है, ठीक है। और 3000 शेयर्स कैसे हुए, इंक्लूडिंग एज शेयर। अब ए के तो टोटल शेयर थे, टोटल शेयर ऑफ ए मीन 1600, तो इसके शेयर्स हो गए और बाकी के बचे 2000 हम इसमें से लेंगे। तो आप इसे माइनस कर लेंगे तो ये आएगा 1400। अब एक इंफॉर्मेशन दी है कि शेयर्स रीइश्यूड व 3000 इंक्लूडिंग एज शेयर, यानी कि हमें इन 3000 शेयर्स पे फॉर फीचर अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो इंक्लूडिंग एज शेयर, तो एज ए के तो कितने शेयर हो गए 1600 शेयर्स और बाकी के बचे 3000 माइनस 1600, दिस विल गिव यू 1400 शेयर्स, ठीक है। 1400 प्लस 1600 इज 3000। तो बेसिकली हमें
इतने शेयर्स पे शेयर फॉर फ्यूचर निकालना है और प्लस इतने शेयर्स पे शेयर फॉर फ्यूचर निकालना है। तो जो भी शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट इन दोनों शेयर्स पे आएगा उसको हम ऐड करेंगे और फाइनली उससे हम ये शेयर फॉर फ्यूचर जो डिस्काउंट वाला अमाउंट था माइनस करेंगे तो हमारा कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकल के आएगा। अब आपने ये बात समझ ली, ये बात यहाँ तक आपको क्लियर हो गई कि हमें कितने शेयर्स पे बेसिकली दोनों शेयर होल्डर्स का शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट निकालना है। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। अब ये जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि 1600 शेयर्स का फॉर फ्यूचर अमाउंट कितना होगा, तो सबसे पहले जो आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जितने फॉरफीट हुए हैं उस पे ए ने कितना एप्लीकेशन मनी पे करा, यानी कि हम टोटल नंबर ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी निकालेंगे सिर्फ ए का, बिकॉज ए की कैलकुलेशन हो रही है। ओके, सो बाकी की तो कॉल्स उसने नहीं पे करे, अलॉटमेंट भी नहीं पे करा और शायद सब्सिक्वेंटली फर्स्ट फाइनल कॉल भी नहीं पे करा, तो इट इज क्लियर कि सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही पे करा होगा। सो हम पहले 3600 पे एप्लीकेशन मनी निकालेंगे। सो एप्लीकेशन मनी paid by A on 3600 shares, ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। एप्लीकेशन का अमाउंट है 3600 इंटू 3, सो दिस विल बी दिस विल बी 10,800। इतना वो पे कर चुका है एप्लीकेशन पे। अब नोट करने वाली बात यह है कि अगर एप्लीकेशन पे कंपनी प्रीमियम कलेक्ट कर रही है तो हम वो प्रीमियम का अमाउंट डिडक्ट कर देंगे। क्लियर? कितने शेयर्स पे डिडक्ट करेंगे? जितने शेयर्स पे हमें शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट निकालना है। ओके, सपोज यहाँ पे अगर 2 रुपीज प्रीमियम कलेक्ट होता तो हम इस अमाउंट से 10,800 से लेस कर देते 1600 इंटू ₹2, जो कि प्रीमियम का अमाउंट था। लेकिन ये क्वेश्चन सिंपल है, इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन पे प्रीमियम कलेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हम बेसिकली पहले 3600 शेयर्स पे अमाउंट निकालेंगे। क्लियर? अब हम लेस कर देंगे एप्लीकेशन मनी पेड बाय ए ऑन 1600 शेयर्स। यही कर रहे थे, यही मैंने आपको बताया कि अगर प्रीमियम का अमाउंट होता तो भी वो डिडक्ट हो जाता। कितने पे? 1600 शेयर्स पे, जितना हमें यहाँ निकालना है फाइनली। ओके, तो अब हम एप्लीकेशन निकालेंगे कि ए ने कितना एप्लीकेशन मनी इन 1600 शेयर्स पे दिया होगा। सो बेसिकली अगर आप वो कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी 1600 इंटू 3, सो दिस विल बी 4800। ओके, अब हमें लेस करना है तो 10,000 माइनस 4800, यहाँ लिख देते हैं 10,800 माइनस 4800, आप इसे कैलकुलेट करिए। सो इट विल कम टू 6,000। ये तो एक चीज निकल के आ गई। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन पे प्रीमियम नहीं था इसलिए हमने प्रीमियम अमाउंट डिडक्ट नहीं करा। क्लियर? हमने सीधा सीधा एप्लीकेशन निकाल दिया, पहले जितने फॉरफीटेड शेयर्स थे उस पर और फिर जितने की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उस पर। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ अब हमें बी की अमाउंट निकालना है ऑफ 1400 शेयर्स, 1400 फॉरफीटेड शेयर्स पे। इस पे भी हम वही सेम प्रोसीजर लगाएंगे कि बी ने 1400 शेयर्स पे कितना एप्लीकेशन मनी पे करा। क्लियर? अब क्वेश्चन में था कि बी ने कॉल्स का मनी पे नहीं करा इसलिए उसके शेयर्स फॉरफीट हो गए, यानी कि फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं करा एंड फाइनल कॉल का नहीं करा, उसने एप्लीकेशन का पे करा एंड अलॉटमेंट का करा। ठीक है, तो इस केस में तो सिर्फ उसने एप्लीकेशन का किया था इसलिए वी हैव कंसिडर ओनली द एप्लीकेशन मनी। इस केस में उसने दोनों करे हैं, सो वी विल कंसिडर बोथ द केसेस इन दिस। वी विल फर्स्ट फाइंड एप्लीकेशन मनी पेड बाय बी ऑन 1400 शेयर्स। ऐसे ही करेंगे। कितना है एप्लीकेशन का? 1400 इंटू 3, सो दिस विल बी
4200, क्लियर, ये आपका 4200 आ गया। अब अलॉटमेंट का भी निकाल लेंगे, allotment money paid by B on 1400 shares, so this will be 1400 into, now allotment में प्रीमियम है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी भी कॉल के साथ इंस्टॉलमेंट के साथ प्रीमियम है तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा, हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ प्रीमियम का अमाउंट नहीं करेंगे, हम ओनली अलॉटमेंट का जो कि 2 है वो लेंगे। सो दिस विल बी 2800, क्लियर। सो इसको हम प्लस करेंगे तो हमारा फाइनल अमाउंट कितना आता है 7000, यहाँ लिख देते हैं 4200 प्लस 2800 इज इक्वल्स टू, ये दूसरा अमाउंट निकल के आ गया। अब हमें फाइनल ये पता है कि फॉरफीटेड अमाउंट विच इज नॉट पेड बाय ए ऑन 1600 was 6000 और फॉरफीटेड अमाउंट नॉट पेड बाय बी ऑन 1400 इज 7000। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको फॉरफीचर अमाउंट पता चाहिए अलग अलग दोनों का, तो हम फाइनली कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकाल सकते हैं। सो दिस विल बी टोटल फॉरफीटेड अमाउंट ऑफ ए प्लस बी, कितना होगा, ए का कितना है 6000 प्लस इसका 7000, सो दिस विल बी 13,000 निकल के आ गया। और हमें पता है कि क्वेश्चन में री इशू के टाइम जो डिस्काउंट कंपनी ने दिया दैट वाज 6000, तो हम लेस शेयर फॉरफीचर कर देते हैं, ब्रैकेट में डिस्काउंट लिख दीजिए सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज 6000, सो दिस विल कम टू 7000। इसको कैलकुलेट करेंगे, this will come to 7000. So this is your final answer कि हमारा कैपिटल रिजर्व कितना होगा। इसकी एंट्री हम यहाँ कर लेते हैं। लास्ट में जो जर्नल एंट्री आती है कैपिटल शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट, अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, यही कर रहे थे हम। अब हमें पता है फाइनली कितना जाएगा 7000। सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये एक चीज क्लियर हो गई होगी। ऐसा क्वेश्चन वैसे तो सैम्पल पेपर्स में दे रखा है, लेकिन एग्जाम्स में भी आ सकता है क्योंकि ये कुछ डिफरेंट कंसेप्ट है। हम अभी तक 2 शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्रीज को कंसिडर करके कैपिटल रिजर्व का फाइनल अमाउंट निकाल रहे थे, बट इस केस में यहाँ पे सिर्फ एक ही शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री पास होगी और उसके बाद हम कैपिटल रिजर्व का अमाउंट इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो नोट करने वाली बात यह है कि 2 शेयर होल्डर्स हैं, उनके टोटल कितने शेयर्स फॉरफीट हो रहे हैं, कितने रीइशू हो रहे हैं, उन रीइशूड शेयर्स में से किसका शेयर ज्यादा है, कौन से शेयर होल्डर का, ठीक है। फिर हम वो बाइफर्केशन करेंगे, उसके बाद हम सबसे पहले निकालेंगे ए के केस में कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जितने फॉरफीट हुए उसने कितना एप्लीकेशन मनी पे करा, लेस कर देंगे जितना उसके शेयर्स फॉरफीट हुए उस पे कितना एप्लीकेशन पे करा, ओके। और इसके बाद बी की तो कैलकुलेशन सिंपल है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम अमाउंट है तो उस प्रीमियम अमाउंट को हमें डिडक्ट करना होगा। यहाँ पे अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम था, सो वी हैव नॉट कंसिडर्ड द प्रीमियम अमाउंट। सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन मेंशन इट इन आवर कमेंट सेक्शन। और यहाँ पे इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर फाइनली हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, ख़त्म हो गया है। इसके बाद भी आपको कुछ लगता है कि कोई टॉपिक्स ऐसे हैं जो और इजी तरीके से हम समझा सकते हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो। और इस लेक्चर के बाद अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ इशू ऑफ डिबेंचर्स। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।